जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में रोहित अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी। देखिए 10 वर्ष से देश क्या देख पा रहा है, देश देख पा रहा है एक अघोषित आपातकाल को। हमने देखा किस प्रकार 150 सांसदों को इन भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार ने एक ही दिन में निलंबन करने का काम किया। तो राजीव गांधी ने 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था सर। उन्होंने चंडीगढ़ में लोकतंत्र, मैं आ रहा हूं सर, मुझे 2 मिनट का विषय, मैंने जी बोलिए 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 अपना विषय रखने, बोलिए बोलिए। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई, क्या पूरे देश ने नहीं दिया? अगर ये पूरी ताकत के साथ इस बार भी आ जाते, ये पूरे देश को लोकतंत्र बनाने का काम करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जब मणिपुर की घटना होती है तब नहीं जा पाते, और किस प्रकार हमने देखा कि एक अल्पसंख्यक समाज के सांसद को गाली देता रहा और प्रधानमंत्री जी और इनका सदन पूरा हंसता रहा। ये इनका दृष्टिकोण है, यही तो हम आपातकाल है। आज अयोध्या की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अयोध्या के लोगों ने जवाब देने का काम करा है। आपने उनकी मकान तोड़ने का काम करा, आपने उनकी दुकान तोड़ने का काम करा, उनके मंदिरों को तोड़ने का काम करा, उनकी मस्जिदों को तोड़ने का काम करा। और मैं कहना चाहता हूं, अयोध्या की जनता के दिलों के राजा अवधेश है, यही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहने का काम करा। एक दलित समाज का व्यक्ति जब वहां पर चुनाव जीत गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का विकेट गिर गया, तब इनके समझ में नहीं आ पा रहा कि अयोध्या के राम ने क्या संदेश दिया था। अयोध्या के राम ने संदेश दिया था कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलो, यही राम राज्य था। उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाने का काम करा, उन्होंने निषाद राज को साथ लेने का काम करा। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश का जो सौहार्द है उसको खत्म करना चाहती है, उसी का जवाब अयोध्या की जनता ने दिया है। ठीक है जोशी जी, चलिए आपकी जो बातें आपके हिसाब से आपने रखी, लेकिन मैं एक फिराक जलालपुरी का एक शेर आपको सुनाता हूं, उसको शब्दशः मत लीजिएगा, मैं भावनाओं को लीजिएगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों नेता साथ क्यों नहीं दिख रहे। आपने मुझे 2024 लोकसभा चुनाव का वृतांत सुना दिया, अब आप मेरे मेहमान हैं और सुनना भी मेरी मजबूरी है, लेकिन सवाल फिर भी पूछूंगा जोशी जी। मैं जोशी जी, नहीं, सवाल का जवाब दिया ना हम। ये तो इंडिया गठबंधन ने तय करा है कौन कहां से आवाज उठाएगा, इसमें इनको क्या दिक्कत है? हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पर गया है, माननीय राहुल गांधी ओपी ऑपोजिशन के लीडर है, वो गए हैं। अरे आप ये बताइए, आप इस्तीफा कब देंगे? आपकी सरकार में लोग मारे गए हैं, आपके प्रशासन में लोग मारे, माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे। ये तो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। अरे प्रश्न तो आपसे बनता है, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपका रोहित अग्रवाल जी, राहुल लाल जी इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी आपका माइक म्यूट है, प्लीज चेक कीजिएगा। विवेक जी मेरा माइक तो ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ तो देखिए, एक सवाल ये भी है कि मथुरा में जो 2016 में जो एक कांड हुआ था रामवृक्ष यादव द्वारा, तो तब क्या अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया था क्या? खैर दिया तो नहीं था। दूसरी बात यह है कि हम भगौड़े थोड़ी ना है कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं आपकी तरह, कि आज राहुल गांधी वहां पे जा रहे थे तो समाजवादी पार्टी वाले भाग गए। अरे भैया कम से कम लोकल ही नेता भेज देते। अरे 6 सीटें तो जीते हैं ना उत्तर प्रदेश में, अरे जिले का ही अध्यक्ष ही भेज देते कम से कम, हाथरस जिले का समाजवादी पार्टी का, कि भाई राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको एक गुलदस्ता दे दें या उनको अगुवाई कर लें उनकी। तो आपने तो जिले का अध्यक्ष भी भेजने की जो जहमत नहीं उठाई। तो ये साफ दिखाता है कि आप कांग्रेस को चाहते ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो आए, क्योंकि आपसे तो गलती हो गई उनके साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन करके। अब आप 2027 के चुनाव में कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने जा रहे हो। ये साफ आज की घटना दिखा रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कहने के बावजूद राहुल गांधी हाथरस के अंदर अपना राजनीतिक पर्यटन करने गए, ये साफ दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी होगी, और कांग्रेस को इन 10 जो उपचुनाव की जो सीटें हैं उसके अंदर एक सीट लड़ने के लिए नहीं देगी। आप मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे हो। हम लोग को जरूरत क्या है भाई साहब? ये तो विपक्ष में थे, विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहेंगे, हम तो सत्ता में हैं। हमको क्या जरूरत पड़ी है उनकी रणनीति का हिस्सा है। हसीन सपने देखें। अखिलेश यादव संसद में बात उठाएंगे और राहुल गांधी वहां जाकर बात उठाएंगे। वो कह रहे हैं उनकी, देखिए ऐसा है जी, मैं तो कह रहा हूं कल चले जाएं अखिलेश यादव। भाई मैं तो कह रहा हूं, या जोशी जी कह दें अभी टीवी पे कि अखिलेश यादव कल जाएंगे। अरे भाई कल चले जाएं अखिलेश यादव। अरे क्यों नहीं जा रहे हैं घटना स्थल पे? क्योंकि इनके आध्यात्मिक गुरु हैं वो, जिन्होंने जो घटना के दोषी हैं,
जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जो फरार हैं, वो अखिलेश यादव के आध्यात्मिक गुरु हैं। देश की जनता ने देखा है, उनकी जय जयकार विश्व में करवा रहे थे अखिलेश यादव। तो देश की जनता ने देख लिया, इनका तो पोल खुल गई है, पोल पट्टी खुल गई है, तो ये तो जा ही नहीं सकते वहां पे। इन्होंने तो साफ साफ कहा कि अब ये बात मत करो इस घटना पे, अपने आध्यात्मिक गुरु को बचाना चाहते हैं ये लोग। किस तरीके से राम गोपाल जी ने एक जनता का अपमान किया कि ये सब घटनाएं तो हो जाती हैं, होती रहती हैं, इनके लिए तो ये 123 मौतों का कोई मतलब ही नहीं है। जी, अब ये ठीक है, कह रहे जोशी थे जी इसका लाशों जवाब की देंगे। राजनीति नहीं करते, इन्होंने तो जी यहाँ ठीक है, तक कह दिया अब आंसर कि रिपीट हो रहा है रोहित जी, एक सबरी सेकंड। हुई थी, जी ठीक है, उनमें तो आपका ये जवाब सब आ होती गया। रहती है। रोहित जी आपकी बातें दोबारा रिपीट हो रही है, मैं जोशी जी इसका जवाब लेता हूं डायरेक्ट। जोशी जी, इसके बाद में राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूं, कुलभूषण जी और अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी, मैं तो एनडीए के लोग जो हमारे साथी बैठे हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव जी ने योगी सरकार के हाथ पकड़ लिए क्या? सरकार आपकी है, अगर सरकार चलानी नहीं आती तो इस्तीफा अरे क्यों नहीं पकड़ेंगे, देते? क्यों भाई नहीं- साहब क्यों जेल नहीं भेजेंगे, कार्रवाई करते? जेल भेजेंगे। अरे 1 दिख रहा है लाख का ना, इनाम घोषित कर दिया अरे है। आपका दिख रहा है, कहीं आपका छुपा लो, कहीं छुपा लो, अरे छुपने अभी वाला तो नहीं ये है। सुन लो जरा, जेल भेजेंगे, रोहित सुन लो, जेल, रोहित सुन लो, रोहित जेल सुन लो। भेजेंगे, अभी सख्त ये से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी ये 123 अल्पसंख्यक लोगों की मृत्यु के परिवारों को अरे न्याय आप- दिलाने का काम सर, करेंगे। सर, ये क्या तरीका चिंता है यार मत रोहित? करिए, एक जेल करके, रोहित जी, भेजेंगे, एक जो करके, भी रोहित जी, आरोपी एक होगा, करके। जो भी दोषी होगा। रोहित, ठीक है। और 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया है रोहित हमने। जी, रोहित जी, सुन लीजिए बिल्कुल जोशी जी आप क्या कह रहे हैं। आप क्या हाथ पकड़ोगे? ठीक। अब तो अगर आपके कार्यालय में भी छुपा होगा तो वहां से भी दरवाजा रोहित तोड़ को के तरीका निकाल के नहीं। लाएंगे। ठीक है, आप जोशी चिंता जी। मत करिए। ठीक है, जोशी जी, जोशी जी, देखिए अगर अभी तक ये अल्पसंख्यक समाज के होते ना तो अभी तक बुलडोजर निकल चुका होता, और बुलडोजर का अब तेल भी खत्म है और इंजन भी खत्म है। ये योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो देख के कार्रवाई करता है, ये इस घटना ने सिद्ध कर दिया है। योगी सरकार केवल लीपापोती कर रही है, अपने अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है, अपनी सरकार को बचाने का कार्य कर रही है। 126 जो लोग मार गए, योगी सरकार के नाक के नीचे ये हत्याएं हुई हैं। मैं कहूंगा ये दुर्घटना नहीं है, ये सीधा सीधा हत्या है। ये केवल सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, सरकार भाग रही है। सरकार राहुल अखिलेश जी की बहस कराकर भाग नहीं सकती है। 126 लोगों के जो परिवार उजड़े हैं उसके लिए योगी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो आप क्या यहाँ खाली टीवी पे बैठ के यहाँ पे डिबेट करने के लिए हैं? अरे जाओ ना घटना स्थल पे। आप क्यों नहीं जा रहे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने के लिए? आप तो राहुल गांधी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अरे आप जाओ ना घटना स्थल पे, यहाँ खाली लीडर ऑफ पंचायत ऑपोजिशन मत चले करो। गए, आपको क्या दिक्कत है? टीवी डिबेट करने के लिए खाली शक्ल दिखाने आपको के लिए क्या आते हो, दिक्कत है? PR अरे करने के लिए आपको क्या आते हो। दिक्कत है? अरे विपक्ष आपको ने क्या आपको दिक्कत मजबूर है? किया आपको क्या दिक्कत है? आपको 43 आपको क्या सांसद दिक्कत दिए है? गठबंधन के अरे साथ। जाओ ना, अरे घटना स्थल पे जाओ। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? अरे आपके स्वास्थ्य मंत्री तो अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भाग गए। अरे आप तो अरे आप लोग तो अरे वो लोग हैं राष्ट्रीय लोकदल के, तो वो लोग हैं, वो पार्टी है आपकी। वो देखा कैसे योगी जी ने अपने डंडे से हाँका, जयंत चौधरी को कैसे डंडे से हाँका था, देश भूला नहीं है। और कैसे अजीत सिंह का सामान फेंका, ये एनडीए का देखा हुआ है। आप तो थूक के चाटने वाले लोग हो, आप तो थूक के चाटने वाले लोग हो, राष्ट्रीय लोकदल के लोग। देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है कैसे अजीत का सामान फेंका, अजीत सिंह का सामान फेंका, कैसे देश ने देखने का काम करा, अजीत सिंह का सामान फेंका, कैसे बुलंदशहर में जयंत चौधरी को बेहतरीन लक्ष्य पड़े थे, कैसे जयंत चौधरी को बेहतरीन लक्ष्य पड़े थे। अरे गोधरा के हत्यारों के पास आप बैठे हुए हैं, देश जानता है 126 के हत्यारे राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा है। राष्ट्रीय लोकदल भाजपा 126 लोगों के हत्यारे हो, आप लोगों ने हत्याएं कराई है। ये सारी हत्याएं योगी सरकार ने और जयंत चौधरी ने मिलकर करी है। दोनों मेहमानों से कह रहा हूं कि पर्सनल होने की आवश्यकता नहीं है और अपना खून भी मत जलाइए। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल हो सकता है जोशी जी और रोहित जी कल को दोस्त हो जाएं। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे? तो ऐसे एक दूसरे का खून मत जलाइए, एक दूसरे पर वाल प्रहार मत कीजिए, थोड़ी तो जगह रखिए कम से कम। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं फिर आप लोग दोनों को साथ देखूंगा, फिर मैं सवाल उस समय पूछ दूंगा कि आप लोग उस दिन लड़ रहे थे ऐसे ऐसे एक दूसरे को बोल रहे थे। मैं रिकॉर्ड भी निकलवा चलवा दूंगा, देखिए क्या बोल रहे थे आप लोग। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी गुंजाइश रहनी चाहिए। राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे? राहुल लाल जी। विवेक जी, मैंने बहुत देर तक बड़ा ध्यान से सभा को सुना है। मैंने भी राहुल लाल जी, मैं भी हूं आपके साथ, मैंने भी सुना है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जी विवेक जी, एक सवाल आपने पूछा था कि
उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं भी मानता हूं कि जो जोड़ी है वो राम लक्ष्मण वाली जोड़ी है, और आपने सवाल पूछा था कि राम कौन और लक्ष्मण कौन, एक अच्छा सवाल पूछा था आपने। हाँ मैं बता दूं कि देखिए, नेशनल स्तर पे राम जो है, राष्ट्रीय स्तर पे राम है राहुल गांधी और लक्ष्मण है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राम है अखिलेश यादव और लक्ष्मण है राहुल गांधी। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई मतभेद वाली स्थिति अभी राजनीतिक विश्लेषक नहीं देख पा रहा हूं। एकदम भूमिका बटी हुई है, राष्ट्रीय स्तर की भूमिका अलग है, राष्ट्रीय स्तर के राम भी अलग है, और लेकिन उत्तर क्या प्रदेश के स्तर की भूमिका और राम भी अलग है। आपके हिसाब से, आपके संदर्भ के हिसाब से, आपके व्याख्यान के हिसाब से, आज जब उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण रूपी राहुल गांधी जी मौजूद थे, तो राम रूपी अखिलेश जी को उनके साथ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। और नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और अगर नहीं थे तो फिर क्या ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है? अब इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। विवेक जी देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये एकदम एक चूंकि सरकार का एक बहुत बड़ा सा फेल्योर है, और यहाँ पे सरकार को अलग अलग ढंग से घेरने की कोशिश होगी। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में ही कि ये इनके पूरी तरह से स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यहाँ पे दोनों के बीच में टकराहट की कोई स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काफी बड़ा सा फेल्योर है। आपको याद हो जिस समय ये घटना घटी थी और प्रधानमंत्री लोकसभा को संबोधित कर रहे थे, शाम 4:10 से प्रधानमंत्री ने लोकसभा को संबोधित करना शुरू किया था, और अपने भाषण के एक आखिरी हिस्से में आके वो हाथरस के लोगों को के प्रति वो संवेदना प्रकट कर रहे थे। जबकि पूरे देश भर में नीचे न्यूज, हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज में हाथरस की घटना काफी तेजी से चल रही थी, और 122 लोगों की सूचना उसी समय आ चुकी थी। तो आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री संवेदना प्रकट करने में पीछे रह जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन लेने में पीछे। हमारी बता दूं कि इस समय भी बाबा मैनपुरी के आश्रम में तमाम मीडिया नहीं, प्रधानमंत्री ने जब संवेदना व्यक्त की उस समय तो कई नेताओं को सदन के अंदर इस बारे में जानकारी नहीं थी कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है, और अगर इस बारे में जानकारी तो सदन में उसी समय सवाल उठ जाता है। अशोक पांडे जी के पास जा रहा हूं, अशोक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कुलभूषण जी आ रहे हैं। अशोक पांडे जी कह रहे हैं, राहुल लाल जी कह रहे हैं कि यूपी में अखिलेश जी राम है और राहुल जी लक्ष्मण है। देखिए, अब ये बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी कहता तो अच्छा है, विश्लेषक क्यों कह रहा है मुझे नहीं समझ में आता। मेरा एक कहना है ये वही अखिलेश यादव कांग्रेसी है भैया, वो कई डिबेटों पे कांग्रेस का प्रवक्ता बन के बैठता है, वो विश्लेषक नहीं है। देखिए अब जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका भी अपना एक तर्क हो सकता है। भाई साहब, किसी को प्लीज किसी के पोस्ट पर सवाल नहीं प्लीज। अशोक पांडे जी को सुनते हैं क्या कह रहे हो। अशोक पांडे जी, कुलभूषण त्रिपाठी जी को एक साथ लेकर आइए। अशोक पांडे जी, या बात ये समाजवादी का कहे तो ठीक है, मेरा एक कहना है ये वही लोग हैं जो खाली तुष्टीकरण के चलते उत्तर प्रदेश में कुर्सी की खातिर इनका ठगबंधन हुआ था। और निश्चित तौर पे मुलायम सिंह यादव बार बार कहते थे अखिलेश से कि कभी अतीत में कब तक घूमते रहोगे, वर्तमान में आ जाओ। आज क्या कर रहे हो? आदत है, कार्यवाही कब होगी, गिरफ्तारी कब होगी, उस पर भी बोल दो अशोक पांडे जी। थोड़ा तो शर्म करो, थेथरे ही करते करते बहुत समय बीत चुका है। उन परिवारों को कुछ तो तसल्ली मिले कि सरकार कुछ कर रही है, और नहीं तो इस सरकार को नाकामी स्वीकार करते। इस्तीफा दिलवा दो, बैठ के चाहे की घटना लाओ, कहानी सुनाते रहो, सही करने से आ जाओ और इनसे कुछ करो। देश में क्राइम नाम बची हुई है, बारिश के बाद क्या हाल है, शहरों का क्या हाल है। अब देखिए राजनीति में मैं हमेशा ये मानता रहा हूं आप लोगों की। अशोक जी, कुलभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेता हूं। लेकिन मैं हमेशा मानता रहा हूं कि राजनीति में तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं और संभावनाओं का बहुत बड़ा आसमान होता है। कुलभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलभूषण जी, आपका क्या काउंटर है इस पर? क्या दोनों नेता यूपी में साथ नजर आएंगे इस घटना के बाद? निश्चित तौर पर विवेक जी, जो आपका प्रश्न है उसका जवाब यही है कि दोनों नेता साथ नजर आएंगे, दोनों नेता साथ नजर हैं, दोनों नेता एक साथ रणनीति बनाकर इस सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि यह सरकार जनता के हितों से भटक चुकी है। एक सिर्फ टिप्पणी कर दूं, जो अभी आपने कहा कि कभी रोहित जी साथ में होंगे सपा के, अभी थोड़े दिन पहले समाजवादी पार्टी के साथ ही थे और हमारे साथ चैनल पे बैठते थे। रोहित जी के साथ ये दिक्कत है कि उनका कोई अपना एजेंडा है ही नहीं, उनको तो सिर्फ
दूसरे की बातों पर खेलना है, लेकिन उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के सहयोगी हैं तो संवेदनापूर्ण तरीके से सरकार पर दबाव बनाए और सरकार कार्यवाही करे, और जो भी वहां के दोषी हैं वो अब तक सलाखों के पीछे चले जाने चाहिए थे जी। मैं तो कल्पना करता हूं उन परिवारों से जिन्हों से राहुल जी आज मिले हैं, जिनके आंसू पोंछे हैं, उनकी क्या पीड़ा है, वो लोग किस तरह से बता रहे हैं कि वहां की क्या व्यवस्था थी। और ये सरकार सो रही थी, सरकार के सारे नुमाइंदे सो रहे थे। क्या हाथरस के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए थी? अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई गंभीर कार्यवाही नहीं की है, इसलिए यह सरकार कटघरे में है। और चलिए ठीक है, सरकार जो कार्रवाई करेगी, जो जांच रिपोर्ट आएगी उस पर सबकी नजर तो होगी, लेकिन पॉलिटिकल जेस्चर में जो सवाल उठे उस सवाल को मैं दर्शकों के सामने रखना चाह रहा था, इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को भी और सभी मेहमानों को भी कफील आजर अमरोहवी का एक दो लाइन भी सुनवा दूं कि वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, तो जब सबब पूछेंगे बेवजह उदासी का तो जवाब भी तैयार रखिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं। खबरें इंडिया डेली पर लगातार जारी।